Good afternoon, students. How are you? In today's biology class, chapter number 6, आज के आपके इस चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पेज नंबर 110 पर दिए गए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस पेज पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। What are the components of the transport system in human beings? ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखिए, कल मैंने आपको हर्ट पढ़ाया था, हर्ट फंक्शन, हर्ट सिस्टम, हर्ट कंस्ट्रक्शन सब कुछ समझाया था। आज इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है। तो देखिएगा बेटा, हार्ट काम करता है आपका पंप करने का, ब्लड को पंप करने का, और ब्लड के साथ में ही आपके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या और भी जो मिनरल्स वगैरह होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, या जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं, उनका ही ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। और उसको कौन करता है? उसको ब्लड करता है। और ब्लड को पंप कौन करता है? हार्ट करता है। तो ये किन किन चीज़ों से आपका मतलब ट्रांसपोर्ट होता है ये सारी चीज़ें। तो ये तो मतलब तीन चीज़ें मेन हैं इसमें। एक तो हार्ट है, दूसरा ब्लड है, और तीसरा ब्लड वेसल्स हैं। अगर ब्लड वेसल्स मतलब कहने का ये कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन्हीं से होकर ये पास करता है। तो आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया हार्ट। ठीक है, इसका आंसर लिखिएगा। आंसर नंबर फर्स्ट का, इसमें थ्री चीज़ें होती हैं। एक हार्ट होता है, दूसरा ब्लड होता है, और तीसरा ब्लड वेसल्स होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें तो कंपलसरी होती हैं इसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये अपना क्या था बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन था, और फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने बोला है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज कंपोनेंट्स। इनका जो मतलब ये कंपोनेंट्स दे रखे हैं, इनका फंक्शन क्या है। तो हार्ट का क्या फंक्शन है? हार्ट क्या किस काम में करता है, क्या काम करता है? हार्ट जो होता है, आप लोग लिखिएगा, इट receives deoxygenated blood, deoxygenated blood and send this to lungs and receives oxygenated blood and receives oxygenated blood and send to the body parts, और बॉडी पार्ट्स में ये सेंड कर देता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, एंड सेंड इट टू द डिफरेंट पार्ट्स इन ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फिर इसको क्या कर देता है? सेंड कर देता है। ये तो हार्ट का फंक्शन हो गया। ब्लड का क्या फंक्शन होता है? इट कैरीज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, विटामिन्स, और क्या ले जाता है? मतलब मिनरल्स लिख दिया हमने और विटामिन्स लिख दिए, ETC। ठीक, इन द बॉडी पार्ट्स।
ये कैरी करता है, ठीक। इन द बॉडी पार्ट्स फ्रॉम हार्ट टू बॉडी, या फिर बॉडी में ही लिखते हैं, बॉडी में ये मूव कराता है। ब्लड वेसल्स, इनका क्या फंक्शन होता है? थ्रू इट blood is passes, through it blood is travel, या कहें तो मूव, इनसे ही होकर ब्लड जो होता है मूव करता है। तो ये एक प्रकार का किसका वर्क करती हैं? उनको ले जाने का वर्क करती हैं, ठीक है। मतलब ब्लड को ले जाने का वर्क करती है, ब्लड को चलने के लिए एक पाथ प्रोवाइड कराती है, ठीक है। या कहें तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इट कैन हेल्प इन मूविंग द ब्लड इन द बॉडी पार्ट्स में ब्लड को मूव करने के लिए ये हेल्प करती है, ठीक है। बता देते हैं इसे। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा आपका। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द मैमल्स एंड बर्ड्स? बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखने की क्या आवश्यकता होती है? देखिए, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें आपकी ऑक्सीजन ज़्यादा मिली हुई होती है, डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन नहीं होती है। लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। तो बर्ड्स या मैमल्स के लिए उड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सेपरेट होता है, ठीक, वो इसी वजह से ही होता है। नेक्स्ट है, what are the common of the transport system in highly organized plant? What are the components of the transport system in highly organized plant? तो देखिए, इसमें टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है जाइलम और नंबर 2 होता है फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट का क्या वर्क करता है? ये जो जाइलम होता है इसका वर्क होता है रूट टू लीव्स, मिनरल्स को, वाटर को नीचे से ऊपर तक ले जाने में, कैरी करने में इसका वर्क होता है। और ये जो फ्लोएम होता है इसका वर्क होता है लीव टू स्टेम या रूट कह सकते हैं, चलिए मान लीजिए रूट। ये रूट तक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनाए गए फूड को क्या करता है? ट्रेवल कराता है या भेजता है, ठीक है। इसके अलावा यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या फिर हम कहें तो ये कह सकते हैं जो जाइलम है वो आपका वेसल्स। अब अच्छा, इन्होंने ये भी पूछा है कि ये कंसिस्ट क्या क्या करते हैं। तो देखिए, जाइलम जो होगा वो कंसिस्ट क्या क्या करेगा। जाइलम में आपका वेसल्स होता है, ट्रैकेड होता है और जाइलम टिश्यूज होता है, जाइलम कैरियर्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्लोएम में क्या कंडीशन होती है? फ्लोएम जो होता है वो कंडक्ट कराता है सॉल्युबल प्रोडक्ट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो कि बनाए जाते हैं, ठीक है। उनको क्या कराता है? कंडक्ट कराता है, जैसे कि वाटर है, मिनरल है, etc, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, जाइलम जो होता है वो आपका वाटर है, मिनरल है, ठीक है। इनको तो रूट टू लीव्स ट्रेवल कराता है, यानी कि बॉटम टू टॉप। यहाँ कहने का मतलब ये है, ये बॉटम टू टॉप ले जाता है, बॉटम टू टॉप, और ये टॉप टू बॉटम ले जाता है, टॉप टू बॉटम, इसे ले जाता है, फूड को लेके जाता है, ठीक है। ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स? वाटर और मिनरल जो होते हैं वो प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, वाटर और मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको रफ कर बेटा, आपने देखा होगा कि एक जब प्लांट्स होता है, उस प्लांट्स की जो रूट्स होती है, ठीक, उन रूट्स पे ये छोटे छोटे इस तरह से हेयर्स बने हुए होते हैं, ये रूट्स हेयर होते हैं, ठीक है। ये किस तरह का फंक्शन करते हैं, किस तरह का वर्क करते हैं, उसको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए करते क्या है, इसमें डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, जैसे कि ये जो हेयर्स होते हैं वो सॉइल से कनेक्टेड होते हैं, तो सॉइल जो होती है उसमें वाटर होता है, तो वाटर जो होता है इनमें, इनके जो सेल्स वगैरह होते हैं
उनमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू वाटर को एंटर कराते हैं। अब जब वाटर इसमें आ जाता है, वाटर जब इसमें एंटर कर जाता है, तब ये सेल्स जो होती हैं डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर वाटर को ले लेती हैं। अब वाटर इसमें ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू जो सेल टिश्यूज होते हैं, या कहें हम कि जो इसमें एपिडर्म्स होते हैं उसमें पहुंचा देती हैं। अब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर एपिडर्म्स में पहुंच जाता है, फिर ये रूट कॉर्टेक्स में पहुंचता है, ये यहाँ पे रूट कॉर्टेक्स में पहुंचता है। रूट कॉर्टेक्स के बाद में फिर ये एंडोडर्मिस में पहुंचता है, फिर रूट जाइलम में पहुंचता है, फिर जाइलम टिश्यूज में पहुंचता है, और जाइलम टिश्यूज के बाद फिर ये स्टेम की ब्रांचेस में आ जाता है, और फिर ये नीचे से ऐसी चलती रहती है प्रक्रिया। यहाँ पर आपका ट्रांसपायरेशन पुल आ जाता है, ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक, तो ट्रांसपायरेशन पुल यहाँ पर खींचने लगता है, ऊपर की ओर रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, तो ये फिर ऊपर की ओर ही चला जाता है। ठीक, क्योंकि ऊपर जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो लीव्स को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, H2O की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि यहाँ से इसको ट्रांसपायरेट कर लेती है, यानी कि यहाँ पर इसको ऊपर की ओर खींच लेती है। तो इस प्रोसेस से ये हो जाता है, आपका जो मिनरल या वाटर होते हैं वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो ये आपका इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर है, समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें सीधे सीधे बस यही लिख लीजिएगा कि जो वाटर है और मिनरल है वो आपका किस प्रोसेस से ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये पहले जो रूट्स होती हैं, रूट्स हेयर होते हैं, उन रूट्स हेयर्स पे ये मतलब सॉइल से बाय कौन से प्रोसेस, बाय एक प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस, और एक होता है आपका डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस से तो इसमें रूट्स हेयर में आ जाता है, फिर उसके बाद सेल्स में जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू, फिर उसके बाद आपका इसमें जो इसके टिश्यूज होते हैं सेल टिश्यूज में जाता है, फिर उसके रूट्स कॉर्टेक्स में जाता है, रूट कॉर्टेक्स के बाद स्टेम टिश्यूज में आ जाता है, स्टेम्स में आ जाता है, स्टेम्स के बाद ट्रांसपायरेशन पुल के थ्रू ये लीव्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है हाउ इज द फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। प्लांट्स में फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अब ये इसके थ्रू था, ये नीचे से ऊपर जा रहा था, बॉटम टू नीचे आएगा तो फ्लोइंग के थ्रू होगा। तो यहाँ लिखेंगे द फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम इन प्लांट्स में फ्लोएम के थ्रू होता है। देखिए जब ये कोई प्लांट्स है, ये प्लांट जब यहाँ पर फूड प्रिपेयर करता है, एनर्जी एटीपी की फॉर्म में प्रिपेयर करती है, तब ये इसकी जो फ्लोएम टिश्यूज हैं, फ्लोएम वेसल्स जो भी होती हैं, उनमें फूड को ट्रांसफर कर देता है, और फिर जो इसमें फूड आ जाता है, जो ट्यूब्स होती हैं फ्लोएम की, उनमें फूड आ जाता है, और फूड लगातार यहाँ बनता रहता है। तो अब होता है ट्रांसपायरेशन यहाँ पर पुश होने लगता है, मतलब यहाँ पर जो खाने बनने की मात्रा होती है ज़्यादा होती है, नीचे रिक्वायरमेंट होती है, तो फूड नीचे फिर इधर ऐसे ट्रांसफर होने लगता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सारा का सारा फूड नीचे आ जाए, इसमें बहुत ज़्यादा फूड जो होता है वो स्टेम में स्टोर हो जाता है। स्टेम में जहाँ पर फूड स्टोर होता है वहाँ पर उसकी मोटाई बढ़ जाती है। तो देखिएगा जो पेड़ जितना ज़्यादा मोटा होगा वहाँ पर फूड बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका होगा, फूड के इकट्ठा ज़्यादा होने की वजह से पेड़ की मोटाई बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो ये आपका आज इस क्वेश्चन का आंसर था, समझ में आ गया होगा आपको। तो आंसर जैसे लिखना है फूड इज ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम इन प्लांट्स, या फ्लोएम ट्यूब्स इन प्लांट्स, फ्लोएम ट्यूब्स के द्वारा, या द ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम की ट्यूब्स के द्वारा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो बेटा आज का इस लेक्चर का ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये आपके इंटेक्स्ट क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट का जो डिस्कशन होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शूट करके आपको सेंड करेंगे। तब तक के लिए बस इतना स्टडी कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।